दिल्ली में सफाई व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका रखने वाले दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को आखिरकार अपनी मांगों को लेकर आज एक बार फिर दिल्ली के उपराज्यपाल से गुहार लगानी पड़ी। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर, अपनी 10 मांगों को लेकर आज दिल्ली की ये कर्मचारी यूनियन उपराज्यपाल से मिली और उनसे अपने मांगों के बारे में चर्चा की। चलिए इसी संदर्भ में बात करते हैं। हमारे साथ इस यूनियन के प्रधान बिरलान जी हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या पूरा मामला है और क्या क्या उन्हें आश्वासन उपराज्यपाल द्वारा दिए गए हैं। आज राम कुमार बिरलान, अध्यक्ष एमसीडी कर्मचारी दिल्ली प्रदेश। आज हम लोग उपराज्यपाल से मिले और हम लोगों ने टाइम लिया था और उपराज्यपाल मिलकर अपनी मांगे 10 सूत्री मांगे को लेकर आज हमने चर्चा करी और उपराज्यपाल से बात की। उपराज्यपाल ने हमारी बातें सुनी, बहुत अच्छी तरह बातें सुनी और उन्होंने बताया कि आपकी मांग ज़्यादा है और हम इस मांगों को विचार करके आपकी लागू करा देंगे। हमारी सबसे पहले मांग ये थी कि जो हमारे कर्मचारी 25-30 साल से कच्चे पड़े उनको पक्का करने की, कुछ फाइलें लैपटॉप की पड़ी हैं, उन लैपटॉप की फाइलों पर भी बात हुई और कुछ हमारे कर्मचारी सेवा मुक्त हो गए दिल्ली नगर निगम से, उनका जो भुगतान था वो नहीं हो पा रहा काफ़ी समय से। जो कर्मचारी डेथ हो गए उनके परिवार को आश्रितों को पैसा नहीं मिल पा रहा। ये और कर्मचारियों को 2-3 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिल पा रही, कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल पा रही और कर्मचारी सेवा मुक्त होने के बाद नई भर्ती कुछ नहीं हो रही। इन बातों को लेकर हमने एलजी महोदय से बात करी। एलजी महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है, हम इस मांगों पर आपका विचार करेंगे और आपकी मांगों को जल्द बुलाकर आपसे बैठ कर इसको सुलझाना करा देंगे। एलजी साहब की एक बात बहुत बढ़िया लगी। हम लोगों ने एलजी साहब से कहा कि दिल्ली नगर की आबादी को देखते हुए भर्ती की जाए। उन्होंने कहा था कि ऐसे कर दें, मगर नहीं जी, आप एक काम करिए, नए आदमी लगाओ, 3-3 महीने के लगा दो जिससे दिल्ली की सफाई बढ़िया हो जाए। ये बात एलजी साहब ने हमारी बात सुनी और इस पर हम विचार करके इस मांगों को लागू करेंगे। ये बातें आज एलजी महोदय की हमारी तमाम साथी एमसीडी कर्मचारी यूनियन के साथी गए और बात सुनी और आज दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को बधाई के पात्र है। आज हमारी दिल्ली के गवर्नर एलजी महोदय से बात हुई उपराज्यपाल से और मैं दिल्ली उपराज्यपाल का हमारी मांगों को जल्दी मानने पर मैं धन्यवाद भी करूंगा। जितने हमारे साथी आए यूनियन के, दिल्ली प्रदेश के और जोनों के अध्यक्षों ने यहाँ आकर अपना एकता दिखाई, इसका भी धन्यवाद। कर्मचारी रोहिणी जोन के अंदर वार्ड नंबर 51 के अंदर दैनिक भोगी सफाई कर्मचारी पद पर काम करता था। हीरालाल सनोप प्रेमचंद उनके पिताजी का नाम है और वो सुबह 7 बजकर अपनी ड्यूटी पे गया और उस दौरान 15/6 को उसकी एक्सपायर हो गया। ऐसी गर्मी के अंदर कर्मचारी को फटीक कराई जा रही। फटीक का मतलब कर्मचारी दोपहर को काम कराते, वो कर्मचारी दोपहरी के अंदर इसी बड़ी गर्मी के अंदर कर्मचारी ने काम किया और उसको 3 उल्टी आई और 3 उल्टी होने के बाद जब भी कर्मचारी का एक्सपायर हो गया, वर्कलोड ज़्यादा, हाँ वर्कलोड ज़्यादा था। ये भी हमने एलजी महोदय को रखी बात, ये भी एलजी साहब को कहा कि हमारा कर्मचारी की एक डेथ होगी, वो मुआवजे के लिए कुछ कहा। हमने मुआवजे के लिए 1 करोड़ की बात करी, उसके परिवार को परमानेंट नौकरी देने की बात की एलजी साहब को। एलजी साहब ने कहा मैं इसकी रिपोर्ट मंगवाता हूँ और मैं इस पर एक्शन लेता हूँ। सर, दिल्ली में जो नगर निगम है, तीनों निगमों को एकीकृत कर दिया गया है। इसके बाद किस तरह की समस्याएं उपजी होंगी यूनियन को लेकर? यहाँ जो दिल्ली की जो व्यवस्था रहेगी एमसीडी को, किस तरह के जो है परिवर्तन देखने को मिलेंगे? अभी जो दिल्ली में एकीकरण हुआ है, अभी माहौल तो जस का तस वैसे ही है, बल्कि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, हमारे जो सैनिक हैं कर्मचारी, उन पे और काम का बर्डन बढ़ गया है और ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है। उस प्रेशर की गुहार को लेके हमने एलजी साहब से जो ना प्रार्थना की है, हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे सभी साथियों ने, कि जो हमारे कर्मचारियों पे इतना एकदम से इतनी गर्मी में, इतनी धूप के अंदर जो प्रेशर डाल दिया गया है, इसको कम करा जाए। पीछे भी ये बात हुई कि भी 3 टाइम की हाज़िरी, कभी सुबह की हाज़िरी चेक, कभी दोपहर की हाज़िरी चेक, कभी शाम की हाज़िरी चेक। एक कर्मचारी बेचारा सुबह भूखा प्यासा आके काम करता है और फिर काम करने के बाद में उसको इधर से उधर भागना पड़ता है। फिर उसके कई कर्मचारियों को दिक्कत हुई है, कईयों को बीपी आएगा। रिसेंटली बहुत सारे कर्मचारियों को नुकसान हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, डेथ भी हो गई हैं। वो सारी समस्याएं हमने गवर्नर साहब को रखी है और गवर्नर साहब ने बहुत ही उस पर चिंतन किया है, आश्वासन दिया है कि भी मैं सारी मांगे तो एक तरफा से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मेन है उन पर मैं बहुत जल्दी गौर करूंगा और जल्दी ही तुम्हें दोबारा से बुलाऊंगा कमिश्नर के साथ में। ये भी हमारे को आश्वासन दिया है।
हम गवर्नर साहब का धन्यवाद करते हैं अपने एमसीडी कर्मचारी यूनियन की तरफ से। तमाम हमारे साथी प्रदेश के अधिकारी, अध्यक्ष महोदय, जितने हमारे साथी जोन अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे ढंग से, मैं कहता हूं कि अगर सफाई कर्मचारी, सफाई सैनिकों की अगर बात को एक उपराज्यपाल साहब ऐसे सुनते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो ये था आज का पूरा ये मामला, जिसमें सफाई कर्मचारियों ने दिल्ली की जो एमसीडी को लेकर अपनी मांगों से जो उपराज्यपाल से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया और जो तमाम इनके मांगे हैं वो पूरी तरह से जायज़ हैं। उनके ऊपर उपराज्यपाल महोदय को गौर करना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र उनकी मांगों को मानकर उन पर अमल करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय भारत।